अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। अखिल भारतीय सर्व जनहित पार्टी द्वारा आयोजित भव्य विराट कार्यकर्ता सम्मेलन एवं पदाधिकारी बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना, जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना तथा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काशी सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सम्मेलन के दौरान संगठन की भावी योजनाओं, समाज के विभिन्न वर्गों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति तथा जनसमस्याओं के समाधान के लिए पार्टी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे ने कहा कि पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अधिकार पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और सभी कार्यकर्ताओं को समर्पण, अनुशासन एवं संगठनात्मक एकता के साथ चुनावी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काशी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं के बीच जाकर सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी और कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों पर सदैव संघर्षरत रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडेय ने कहा कि प्रदेश स्तर पर संगठन विस्तार की गति तेज की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करें। सम्मेलन का समापन संगठन को नई दिशा और ऊर्जा देने के संकल्प के साथ हुआ। आज यहाँ पर उपाध्यक्ष जी हम लोग देख रहे हैं कि विराट सम्मेलन है। एक अपना वर्तमान परिचय बताते हुए क्या कहेंगे आज के अवसर पर? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिचय अरुण नारायण सिंह और काशी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन हित पार्टी। आज अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का ये कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 27 विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह भरने के लिए 27 में हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़के अपने परचम को लहराएंगे। इसीलिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई गई। अध्यक्ष जी, विगत 4 दशकों से आप राजनीति में है, किन बिंदुओं पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, आज जनता त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, छात्र आत्महत्या कर रहा है, आपके सामने है। तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दा हैं जिससे जनता परेशान है। हम मूल रूप से उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। किन पार्टियों के साथ आपका गठबंधन होना है? गठबंधन के पक्ष में अभी हमारी पार्टी नहीं है। अभी हम खुद अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 403 विधानसभा पे हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन की स्थिति जब बनेगी तो देखा जाएगा। फिलहाल हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। एनडीए या यूपीए, किसकी विचारधारा आपसे सहमत है? अब ये समय आने पे पता चलेगा, लेकिन हम लोग अपने मुद्दे से कोई समझौता नहीं करेंगे। 27 में सुन रहे हैं कि नेताजी आपके चुनाव लड़ने की तैयारी, कुछ ऐसी बातें हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। हम बनारस के रहने वाले हैं, निश्चित रूप से बनारस के
जिस विधानसभा में हम अपनी स्थिति को मजबूत समझेंगे, निश्चित रूप से वहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक हमारा प्रयास उत्तरी विधानसभा से चल रहा है, संभवतः हम उत्तरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे नेताजी गृहमंत्री के रूप में? अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग मजबूती से अपनी विधानसभा को, अपने जिला को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से आप अपनी बात को बोल रही है। आज किस तरह आज ये कार्यक्रम हम अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की एक बैठक किए हैं, जिसमें पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करेंगे और उन रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के द्वारा जो है ये पहुंचाने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या क्या है? मेरी पार्टी का मुख्य एजेंडा है बेरोजगारी, जो आज चरम पर है, और खास करके हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। सबसे मुख्य एजेंडे में हमारे जो है बेरोजगार नौजवान हैं, और दूसरी सबसे दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि किसानों की हालत। आज उनको खेतों में बीज डालना है। आप देखें 15 दिन पहले जो है पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी रहती थी। हमारे किसान भाई जाकर के पेट्रोल पंपों पर जो है जर्किन लेकर के वहां रख करके रात में सोते थे। और सब कुछ इतनी मेहनत के बाद भी किसान जब अपनी फसल पैदा कर लेता है तो उसके उस फसल का, उसके उस पारिश्रमिक का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? मेरी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के साथ मिलकर के 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। विकल्प मोर्चा में और कौन कौन सी पार्टी? विकल्प मोर्चा में अभी हम अध्यक्ष जी, चुनाव की बात चल रही है, चुनावी जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, निष्पक्षता का आरोप लगता है। क्या हुआ, कैसे देखते हैं चुनावी प्रक्रिया? अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आता है, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? अभी चूंकि बंगाल के अभी परिणाम आया है, तमाम विपक्ष की बातें हो रही है कि चुनाव में घालमेल करती है भाजपा। आप कैसे देखते हैं सर? सीधे सीधे शब्दों में बताएं। देखिए, मैं उसी नजरिए से देखता हूं जिस नजरिए से आप देखते हैं। मेरी नजरिया कहीं अलग नहीं है। आप बताइए, विपक्ष इतना मजबूत है, सशक्त है, शक्तिशाली है, उसके विधायक है, सांसद है, वो अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हम जब ताकतवर बनेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आज हम जो है क्या आपको कहते हैं कि मैं उनके जो है चुनावी जो है इसको हम कैसे दूर कर लेंगे। जब आप हमारा सहयोग करेंगे तो मैं उसको जो है दूर कर दूंगा। बेरोजगारी और गरीबी की बात आप कर रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है ना, इन्हीं मुद्दों पे लोग बात करते हैं। और कौन कौन सा काम करेंगे नेताजी आप लोग? देखिए, बेरोजगारी और गरीबी ये हमेशा रहा है, रहेगा, लेकिन उसकी बढ़ोतरी कहने में हम उसको कम करने के लिए आज हमारे 100 बेरोजगार हैं तो हम उसको 90 करने की प्रयास करें, हम उसको जो है 50 करने का प्रयास करें। हम आज देख रहे हैं आज के परिवेश में 100 बेरोजगार कल थे, आज 1000 हो गए, कल 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, लाखों में रोजगार घूम रहे। रोजगार, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, रुकने के बजाय बढ़ रही है। हम कम से कम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। एक बैग हम उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और मस्जिद और मंदिर की जो राजनीति चलती है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वालों को बिल्कुल मैं एकदम सिरे से खारिज करता हूं कि कतई वो आचरण अच्छे नहीं है, और मैं उस आचरण को नहीं मानता हूं, मैं उस आचरण को अपने में जो है अंगीकार करूंगा। इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक तो हिंदू के लिए चल रहा है और एक मुसलमान के लिए चल रहा है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, देश में तो कानून एक ही है। अब उस कानून को लागू करने वाला,
लागू करवाने वाला वो कितने भागों में बांट दे रहा है, ये तो उसकी मंशा है। लेकिन कानून पूरे देश में, संविधान पूरे देश के लिए एक ही है और उसी संविधान के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और